अस्सलाम वालेकुम गुलशादीद के दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इलेक्शन रुक गया। भले इलेक्शन हो ना हो, मैं फिर भी आपके साथ खड़ा हूँ। कहीं पे भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ और इंशाल्लाह हम राब्ते में रहेंगे सारे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज हम बैठे हैं ज़ुबैर बरोई साहब के पास। अच्छा, लोग भी इनसे जो है मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, तो इस हवाले से इनको क्या फेस करना पड़ा है अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर और आगे इनकी अब क्या प्लानिंग है, तो ये एक छोटी सी डिस्कशन इनसे आज हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई, कैसे हैं? सलाम, ठीक ठाक, खैरियत? बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा, आपने लास्ट टाइम बोला था कि मैं घरों पे आऊँगा, इंतज़ार करो। जी गए थे आप? मैं गया था घरों पे, काफ़ी दोस्तों के पास गया था। लेकिन इंशाल्लाह आज सरप्राइज मिलता 24 जुलाई को। ठीक है। लेकिन चले, अच्छा हुआ रुक गया क्योंकि बारिशें थी, लोग भी नहीं निकलते। जीतने वाला भी रोता, हारने वाला भी रोता, सबने रोना था। तो इस वजह से। अच्छा, अब इस टोटल कैंपेन के अंदर, ठीक है, आप पहले भी सियासी तौर पे तो एक्टिव रहे हैं, लेकिन इस कैंपेन के अंदर कोई ऐसी दो चार चीज़ें जो आपको न्यू नज़र आई हैं इस बार गुलशन हदीद के अंदर के, यार ये कुछ जो है ना चेंजिंग्स आनी चाहिए अब मज़ीद फ्यूचर के लिए? न्यू ये थी लोगों में कि इस दफ़ा लोग पार्टी नहीं देख रहे थे, शख्सियत देख रहे थे लोग। आपके वार्ड के करीब जो है वो मेरे ख्याल में सुमार गोट ही लगता है। आप कह रहे हैं कि अब सियासत में जो है वो वार्ड से बाहर जाना है, तो आपके नियर बाय सुमार गोट है, तो आते जाते भी आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ जाती होंगी। तो सुमार गोट से रिलेटेड अब तक कोई ऐसा मेन अवामी मसला जो आपकी नज़र से गुजरा होगा यार इसको हल होना चाहिए, भले वो कोई भी करे? फिर सर रिसेंटली 2 बच्चे अभी डूब के मरे हैं सुमार को। वहाँ पुल का बड़ा इशू है ना, जैसे बारिश आती है तो वो सारा पुल बह जाता है और उसको नहीं बनाते हैं, क्योंकि पहले भी काफ़ी दफ़ा बन चुका है। एक ही दफ़ा अच्छे से बना, वो पानी में वहीं पे पुल क्रॉस करते हुए पानी उनको बहा के ले गया। और खोसा बिरादरी के बच्चे थे। ये बारिशों का पानी, गुलशन हदीद का सारा पानी सुमार गोट से होता हुआ गुजरता है, तो वो पुल वहाँ पे एक बना हुआ है, तो वो पुल अभी तक नहीं बना है। इस कैंपेन के दौरान कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा काम जो आपने देखा होगा यार सारे काम बाद में, जैसे ये इलेक्शंस ख़त्म होते हैं कुछ होता है तो ये काम आते ही मैंने करना है? सबसे पहला मैं लाइटों का सोचा हुआ है। स्ट्रीट लाइट्स? स्ट्रीट लाइट, बिजली नहीं होती, स्ट्रीट लाइट्स का क्या करेंगे? नहीं इंशाल्लाह बिजली भी होगी अगर हम आएंगे तो। कोशिश में स्ट्रीट लाइट्स का सबसे बड़ा मसला है। और फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट स्पोर्ट्स को मैं पहली तरजीह दूँ, क्यों मैं खुद स्पोर्ट्स में रहा हूँ। अच्छा, क्रिकेट स्पोर्ट्स करते हैं? मैं क्रिकेट खेलता था। जी जी। अच्छा, इस टाइम पे अगर आप दूसरी तरफ से मौक़िफ़ लें, फॉर एग्जांपल जो दूसरी पार्टीज़ अपना मौक़िफ़ सामने रख रही हैं इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर, वो कहते हैं हमने ग्राउंड भी दिया, हमने पार्क भी दिया, हमने सब कुछ दिया हुआ है, तो फिर वो सब कहाँ है? तो वो लोग आ जाए ना, हमें दिखा दें कहाँ ग्राउंड दिए, कहाँ पार्क दिए। टाइम रख ले, वो लोग आ जाए, मैं भी चलता हूँ, मुझे ग्राउंड दिखा दें। कौन से ग्राउंड दिए इन्होंने? बोलने को तो यहाँ जन्नत है, लेकिन जन्नत तो दिखाए ना। ये भी जैसे इलेक्शन थोड़ा सा मुलतवी हुए, आगे गए, तो अचानक से सब वो सन्नाटा, मतलब एकदम नहीं कहता वो पल में जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वो वाला माहौल बन गया। ऑफिस बंद, गाड़ियाँ गायब, एक हदीद में ऐसा लग रहा था सुबह ईद है, मतलब ऐसा माहौल बना हुआ था। लगता है कि आप इलेक्शन हो या ना हो, देखें जो बंदा फिर इंसानी हमदर्दी रखता है तो वो तो अपनी जब एक अवाम जो एक राब्ता मुहिम है या जो उसका एक सिलसिला चल रहा था वो वैसे ही रखता है, तो अब अपनी जारी रखेंगे या आप भी थोड़ा सा? नहीं, फिलहाल तो सन्नाटा कुछ नहीं है, लोग थोड़ा थक गए, काफ़ी लोग थके हुए, 2-3 दिन रेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी सन्नाटा भी फिर शोर शुरू होगा। हाँ, आपका वक्त, हमारा दौड़ शुरू होगा। आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस पेश आया हो कि आप किसी के पास गए हो घर पे या मार्केट में कि यार मेरे को वोट देना, और अगला बोले कि नहीं यार मैंने फलां को देना है, तो इस तरह आपको कोई किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा? सर एहल 11 मार्केट में मैं गया था, एक भट्टी साहब थे, बुजुर्ग थे, ठीक है, तो वो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैं अंकल आपने वादा बड़े वोट का किया, छोटे का नहीं किया। उसने बोला हाँ यार ये तो सही बोल रहे हो तुम। कह रहा चलो बड़ा उनको दे देंगे, छोटा आपको देंगे। और मेरा प्रॉमिस भी उन्होंने किया कि छोटा। और मैं अपने लिए नहीं ज़्यादा वोट मांग रहा, मैं ज़्यादा लोगों के लिए मांग रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन जीते, भले हम हार भी जाए
लेकिन उनका जीतना लाजमी है। जस्ट फॉर एग्जांपल के फर्स्ट पे मुस्लिम लीग नून है, जीत गई, क्लीन स्वीप मार दिया ना मुस्लिम नून ने, फेज 1 2 सारी यूसियाँ उड़ा दी। सेकंड पे आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी सेकंड में? जो आपको पब्लिक में नजर आया हो एक ओवरव्यू? सेकंड में पीटीआई या जमात इस्लामी। अच्छा, पीपी लिस्ट में ही नहीं है हमारे, जो हमने वर्किंग की ना, जो लोगों से मतलब ओवरव्यू जो वर्किंग की है और लोगों की जो राय है उस हिसाब से हमें नहीं लगता। दो काम मुझे आप ऐसे बताएं कि आप बोले समद भाई ये आप रिकॉर्ड में रख लो मेरा, अगर मुस्लिम लीग नून आती है हमारे इस UC4 में, भले मैं अवार्ड जीतूँ ना जीतूँ, या अगर चेयरमैन पे नहीं आती और मैं अवार्ड जीत जाता हूँ, मतलब कोई भी कंडीशन हो जाए कि नून की एक अगर सीट आ जाती है, तो ये दो काम जो है ना मैं लाजमी करके दूंगा, और अगर ना हुए तो आप भले आके मुझे याद दिलाना। सर एक तो ये है कि बंदा है, मैं गुड़ का शरबत पीता हूँ L7 में ना कभी कभी ठेले से, तो वो जो गुड़ का शरबत यूसुफ नाम है उसका बंदे का, तो वो सिविल इंजीनियर है जो शरबत से बना रहे हैं। हाँ, तो अगर मैंने सदरुद्दीन भाई से बात की है, चौधरी साहब से भी बात की है, तो मैं कोशिश करूँगा सिविल इंजीनियर यूसुफ भाई दूँ, तो ताकि वो मेहनती इंसान है। यूसुफ भाई को कोशिश करी की है और मैंने बात भी की हुई है ऊपर, तो उसको से वो सिविल इंजीनियर, उसका हराए का सिविल इंजीनियर जो है वो आप हाँ वो शरबत वाला है, सिविल इंजीनियर है, गुड़ का शरबत बेच रहा है। कैसा होता है? बड़ा मीठा होता है, मीठा होता है, और वही गुलशन को मीठा बनाएगा यूसुफ भाई। ठीक होगा। और दूसरा कोई काम? और दूसरा मैं स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत मेहनत करूँगा, लाजमी। मतलब ये दो चीज़ें आपकी प्रायोरिटी होंगी, एक यूसुफ भाई और दूसरा ये स्पोर्ट्स के हवाले से। आपको लगता है कि हदीद के अंदर ऐसी फ़िज़ा बनती है या होता है माहौल कि दोस्ती यारी जो है उसमें कहीं कोई गैप या दरार आया हो या आता हो इलेक्शन कैंपेन्स में? ये गैप इलेक्शन तक आता तो है, काफ़ी दोस्त है हमारे जो पीपल्स पार्टी PTI के, अभी नहीं, हाँ किसी के भी अभी नहीं मिलते, कभी फ़ोन उठाने से भी डरते हैं। ये इलेक्शन तक है, उसके बाद फिर वो मेरे हिसाब से ये उनका राइट है, जो नहीं आ रहा नहीं आए, उसकी हक है, उसकी अपनी पॉलिटिक्स करनी है, जो साथ है वो साथ है, जो साथ नहीं है इलेक्शन में भी पता चल जाता है, रिश्तों का भी अच्छे से पता चल जाता है। हाँ। आपकी तरफ से कोई इस तरीके का अमल तो नहीं हुआ अब तक? किस तरह? आपका कोई दोस्त हो पहले और फिर वो किसी और पार्टी में चला गया हो और इस इलेक्शंस के दौरान वो आपसे रब्ता कर रहा हो या मिलना चाह रहा हो और आप उसे टाइम ना दे रहे? नहीं, मैं तो सबको टाइम देता हूँ, मैं तो सबको टाइम देता हूँ। इस सालों के अंदर आपको नहीं लगता कि हदीद चेंज हुआ है? बहुत चेंज हुआ है हदीद, अभी बहुत चेंज हो गया है। पहले मैं उस दिन भी बोला कि हमारा मुकाबला डिफेंस से, बहरिया टाउन से होता था, अब हमारा मुकाबला शाह टाउन, पिपरी, शाह लतीफ टाउन इनसे होता है। पहले हम डिफेंस वालों को बोलते हैं लाइट नहीं जा रही, अब शाह टाउन वालों से हमारा मुकाबला होता है। अब डिफेंस से शाह टाउन में आ गए। वो बोल रहे थे सुमार गोट को हदीद जैसा बनाएंगे, वो हदीद को सुमार गोट बना दिया। चलो बराबरी में तो ले आए, बराबरी में ले आए। अच्छा जुबैर भाई, ये जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए, ज़िमनी इलेक्शन था कि हुए पंजाब में, लेकिन नो डाउट उसका असर पूरे पाकिस्तान में देखा गया है, जिस तरीके से फिज़ा बनी हुई थी। आपको लगता है कि नफसियाती तौर पर, लाइक दिमागी तौर पे PTI को थोड़ी बरतरी मिली है वो इलेक्शन जीतने की वजह से, कि वोटर उनकी तरफ डाइवर्ट हुआ यहाँ लोकल लेवल पे भी? सर देखिए, ये 20 सीटें PTI की थी, तो इस पे इलेक्शन होता है, इसमें से कितनी सीटें चोरी हो जाती है, तो अब 3.5 लाख वोट में इजाफा हुआ है नून लीग के इस इलेक्शन में, इन 20 सीटों में। पहले 3.5 लाख वोटर कम थे नून लीग के जो वोट कास्ट हुए थे, अभी इजाफा हुआ है, और आपकी 20 सीटों में से आपको 15 मिल जाती है, तो इसमें जीत किसकी हो? आपके घर से आपको 20 सीटें नहीं निकालेगी। ये चीज़ बच्चों का स्टाइल रखा हुआ है, और एक ये माशाल्लाह काफ़ी सख्त वाला स्टाइल है, जो होता है ना कि बंदा रोबदार पर्सनैलिटी रख के चल रहा हो, लेकिन आप बात करने में माशाल्लाह काफ़ी नरम मिजाज की। तो अब इन दोनों में सच क्या है?
हम नरम मिजाज के हैं या थोड़ा नहीं, आप नरम है ना, इसलिए हम भी नरम है। आप सख्त होते तो हम भी सख्ती से पेश आते। जो जैसा होगा उसको वैसे ट्रीट। लेकिन आवाम तो हमारी उल्टी चलती है, वो कहती है हम कुछ भी करें, हमारा सियासतदान नरम हो। नहीं, तो फिर आवाम को कैसे आप डील करेंगे? नहीं यार, क्योंकि आवाम हमारी नरम हो गई है ना। अच्छा, ठंडी हो गई है। अब वो बागी लोग कम है अब, और आवाम आराम नरम हो गई है, पबजी खेलने में लग गए। बाहर क्या चल रहा है पता नहीं है।